लोकसभा चुनाव में हार के बाद से ही कांग्रेस के नेता बीजेपी से जल्लाए हुए हैं। लाख कोशिशों और दुष्प्रचार करने के बाद भी राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग एक बार फिर फेल हो गई है, जिसके बाद से कांग्रेस के नेता लगातार बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी के नेता ने कांग्रेस को लेकर जो कहा है, उससे कांग्रेस बौखला गई है। जयराम रमेश से लेकर सुप्रिया श्रीनेत तिलमिलाए हुए हैं। दोस्तों, इस बार न्यूयॉर्क की वजह से नई दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है। दर्शकों, अभी हाल ही में हम सबको पता है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ था, लेकिन इस जानलेवा हमले में ट्रंप बाल बाल बच गए और बंदूक की गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई। लेकिन दर्शकों, इस हमले की वजह से नई दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि दर्शकों आपको बता दें कि जिस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है पीएम मोदी के खिलाफ, वैसा ही भ्रम अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ भी फैलाया जा रहा है, क्योंकि ट्रंप भी कहते हैं कि अमेरिका के संसाधनों पर पहला हक यहां के मूल निवासियों का है। तो ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक की तरफ से भ्रम फैलाया जाने लगा कि ट्रंप अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रचार के इस झूठे तंत्र में ही फंसकर एक नौजवान ने ट्रंप पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं भारत में राष्ट्रवादी सोच के धनी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी झूठा भ्रम फैलाया गया कि वो संविधान को बदल देंगे और आरक्षण को खत्म कर देंगे, जिसके बाद अटकलें लगने लगी कि पीएम मोदी भी कहीं ट्रंप जैसा घटना का शिकार न हो जाए, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक हो चुकी है। उस वक्त भी पीएम मोदी को लेकर लोगों के मन में गलत धारणा भरी गई थी। लेकिन अब अमेरिका में ट्रंप पर हुए हमले के बाद भारत की राजनीति गर्मा गई है। कैसे, बताते हैं आपको विस्तार से। दरअसल बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को लेकर बयान दिया, जिसको लेकर भारत की राजनीति गर्मा गई है। एक टीवी चैनल पर अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता और खासकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। अमित मालवीय ने अमेरिका में डेमोक्रेटिक नेताओं की ओर से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा और भारत में कांग्रेस नेताओं की ओर से पीएम मोदी के लिए इस्तेमाल की गई भाषा के बीच समानताएं बताई। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कहा कि इससे पहले कि कांग्रेस ये दावा करे कि उनके नेताओं की हत्या हुई है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उनकी हत्या उनके राजनीतिक फैसलों के कारण हुई। अब उनके इस बयान पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पलटवार किया है। जयराम रमेश ने कहा है कि इस आदमी का बयान कितना घिनौना और शर्मनाक है। अगर स्वघोषित नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री में थोड़ी भी शालीनता है तो इन्हें इस आदमी को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कहा कि इन शहीदों ने जो एक राजनीतिक निर्णय लिया था, वो भारत के लिए जीना और मरना था। बीजेपी के मूर्ख भी इस भावना को नहीं समझ पाएंगे। क्या हमें बीजेपी की राष्ट्र विरोधी मानसिकता के और सबूत चाहिए? पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हत्या के प्रयास के बाद बीजेपी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा था। वहीं कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि इंदिरा गांधी सिर्फ कांग्रेस की नेता नहीं थी, इस देश की प्रधानमंत्री थी। राजीव गांधी सिर्फ कांग्रेसी नहीं थे, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। दोनों ने आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ लड़ने की कीमत अपने प्राणों की आहुति देकर चुकाई। इससे सर्वोच्च बलिदान दूसरा नहीं। महात्मा गांधी को भी गोडसे ने इसलिए मारा क्योंकि वो नफरत और हिंसा का विरोध कर रहे थे। और आज बीजेपी का एक घटिया नफरती चिंटू कहता है कि कांग्रेस के नेताओं की हत्या उनके राजनीतिक निर्णयों की वजह से हुई। तो क्या बीजेपी अब राजनीतिक निर्णयों के चलते हुई हिंसा और रक्त रंजन को सही ठहरा रही है? क्या बीजेपी हत्या को ठीक ठहरा रही है? क्या बीजेपी ये कह रही है कि शहीदों का शहीद होना ठीक है? इसके अलावा भी कांग्रेस के नेता ने बीजेपी पर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।